हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, है ना। और ज़िंदगी में पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही एक आपका सबसे बड़ा गहना है, आभूषण है ना, जो कि आपको यूनिक बनाता है। ठीक है, मतलब ओ गॉड बी पेशेंस। तो चलिए देखिए, यूनिक बनाता है ना। जो भी चीज़ आ रहा है जा रहा है, सब परमात्मा की मर्जी से होती है। ठीक है, जो लोग बहुत ही लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ते हैं सिचुएशन को, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं गो विद द फ्लो चलते हैं। ठीक है, तो ठीक है, नर्चर करिए अपने आप को, प्यार कीजिए अपने आप को, और चीज़ों को फिर से करने की कोशिश करें। चीज़ जो है एग्जाम्स की तरह लें, जो आपके कंडीशन में अगर नहीं है, देखिए आपके कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है, परमात्मा पे भरोसा रखिए, क्योंकि सब करने धरने वाले वही होते हैं। हम किस लिए यहाँ आए हैं, क्या क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कई बार नहीं पता होता। हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है नहीं पता होता है, लेकिन उनको सब पता होता है, क्योंकि हम लोग उनके अच्छे बच्चे हैं। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। पहले अपने आप को प्यार करें, अपने आप पे भी भरोसा रखें, परमात्मा पे भी भरोसा रखें, क्योंकि परमात्मा का अंश ही है हम लोग क्या है, परमात्मा के अंश हैं। ठीक है, परमात्मा से कम नहीं है, हमारे अंदर भी परमात्मा के ही गुण बसते हैं। ठीक है, हमारा भी हायर सेल्फ ऊपर है। तो चलिए आइए देखते हैं, रेज योर वाइब्रेशन। तो चलिए आइए देखते हैं, बी ट्रू टू योर सेल्फ ले लेती हूँ। अगर आ गया आज ऐसे कार्ड आ गया तो ऐसे है। चलिए आइए देखते हैं। तो देख लिया। तो क्या करना है, दोस्त जो होते हैं ना, बहुत जो हमारा माइंड वॉश करते हैं, क्या करते हैं, जो होते हैं माइंड हमारा जो है घुमाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। तो दोस्त जो होते हैं, दोस्त अच्छे रहेंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और दोस्त बुरे रहेंगे, लाइक दुर्योधन, लाइक सुदामा, कृष्णा की दोस्ती देखिए। तो इस तरह से जो है दोस्त अच्छे बनाइए, चूज कीजिए, अच्छा चूज कीजिए, विजडम वाला हो, कहते हैं ना, नॉलेज बहुत ज़रूरी हो, और सेल्फिश पर्सन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोस्त के लिए आया है तो कुछ तो कारण होगा, बिना कारण तो देखिए कार्ड नहीं आता। अपने वाइब्रेशन को आपको क्या करना है, हाई करना है, क्योंकि कई बार दोस्त जो होते हैं ना दुश्मन का काम कर जाते हैं। ठीक है, दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। तो दोस्त बन के लोग लूट लेते हैं, फ्रेंड बन के लूट लेते हैं। तो दोस्त बहुत सोच समझ के बनाएं, दिमाग से बनाएं। हालांकि दोस्ती वगैरह जो होती है बड़ी दिल से होती है, लेकिन क्या करेंगे, जमाना ऐसा हो गया है, जमाना ऐसा हो गया है। आपको कहीं तो लगता है कि किसी ने डिच किया है, किसी के दोस्त बन के किसी को लूटा है, तो जीरो से आपको आना है, और अपने अंदर आप क्या चीज़ है, क्यों आए हैं, जो लूट गया, जो ले लिए, जो कर लिए, जो जाने दीजिए, उस लो वाइब्रेशन में मत जाइएगा, है ना। अभी हाई वाइब्रेशन में आना है, रेज योर वाइब्रेशन। अपने वाइब्रेशन को क्या करना है, फैलाना है, लाइटिंग में लाना है, ऊंचा उठाना है। ठीक है, और चेंज ट्रैक्स। अगर तो किसी चीज़ में देखिए कार्ड एक एक जैसा ही आया है, ये दोनों एक जैसा, ये दोनों एक जैसा। ठीक है ना, काफ़ी जो है सिमिलर है। तो बात करें नहीं करें छोड़िए, आजकल बात करना भी क्या करेंगे, बात करके भी क्या करेंगे। अगर बात से बात बनती है तो करनी भी चाहिए, और नहीं बनती है तो क्या करना है, अपने मतलब अगर बार बार उनको बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए, वक्त समझाएगा। ठीक है, वक्त जो होता है सबको बहुत कुछ सिखा जाता है, जाने दीजिए। और अपने, और हो सके तो अपना दोस्त खुद को बनाए, परमात्मा को बनाए, अपने हायर सेल्फ, आपका हायर, सबका हायर सेल्फ ऊपर रहता है, ध्यान रखना। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, उनको अपना दोस्त बनाएं। ठीक है, और जब हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे, उनको अपना दोस्त बनाएंगे, तो बी ट्रू टू योर सेल्फ, बिल्कुल आप अच्छे से जान पाएंगे। जीरो से शुरू कीजिए, और आइए जीरो से, माइनस से जीरो में आ गए तो भी एक पॉजिटिविटी है बहुत बड़ा। देखिए एक सर्कल खत्म हो रहा है आपका कोई सर्कल खत्म हुआ है, कोई चीज़ें खत्म हुई है, मायूस है, उदास है, दुखी है, ना रहें, क्योंकि चीज़ें जो होती है आती जाती रहती है, सर्कल है, समय का चक्र है, घूमता ही रहता है। ये भी रुक गया तो अच्छी बात नहीं है। तो जैसे सांसें आती है जाती है, सर्कल है, चलता रहता है, वैसे ये भी जो है समय का पहिया चलता रहता है। बहुत कुछ सीखे हैं, सिखाए हैं, विजडम, नॉलेज, ज्ञान जो भी मिला
है उसको क्या करना है, फैलाना है, ठीक है, उसको हाई वाइब्रेशन में लेकर आइए, सीखिए। देखिए यही आया है, रेज योर वाइब्रेशन क्लैरिफाइड क्लैरिफाइड। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो हो सकता है कोई दोस्त बन के, लवर बन के आपको लूटा हो और दुखी हैं, आपको लगा हो छल गए, कोई बात नहीं, होता है लाइफ में। सोचिए हमारा पिछले जन्म में हमने इसको छला होगा, यार इसने इस जन्म में छल लिया, इससे क्या होगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी में बोलिए यार पिछले जन्म में हम दे दिए होंगे इसको थर्ड पार्टी, तो शायद इसीलिए आया है, तो आपका हो जाएगा कि चलो बराबर हो गया, ठीक है। ऐसे करके निकल जाइए आप लोग, क्या है क्या नहीं है ये परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ज़्यादा सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रेज योर वाइब्रेशन प्लीज क्लैरिफाइड। देखिए हैप्पी फैमिली, तो यहाँ हैप्पी फैमिली तो है, लेकिन एक और चीज़ है, आपका विश फुलफिलमेंट। तो जिन लोगों की फैमिली लोग क्या है, ये जो 3D लाइफ में है, 3D लाइफ में फैमिली 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 ही तो करते रहते हैं, क्या करते हैं, पार्टनर, फैमिली, बच्चे, यही इनका सबसे जो है मतलब सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे जिनको फैमिली चाहिए, पार्टनर चाहिए, जो भी चाहिए, उनका विश फुलफिलमेंट पूरा होगा। और जो आपके सपने हैं, इससे हट के सपने हैं, तो वो सपने पूरे होंगे। जो आपके सपने हैं वो सपना जिससे आपको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, आपका फीलिंग जुड़ा हुआ है, वो सपना जो है पूरा होगा। बस वाइब्रेशन को हाई रखना है, जो आपका सपना है उस सपने में आपको जीना है और सपने को हाई रखना है, वाइब्रेशन को हाई रखना है। आप बहुत जल्दी अपने सपने के करीब होंगे, या यूँ कह लो सपना आपके हाथ में होंगे, आपके नसीब में होंगे, आपके मुकद्दर में होंगे, तकदीर में होंगे, ऐसा मान लीजिए। बी ट्रू टू योर सेल्फ प्लीज क्लैरिफाई। तो कोई जो है आपको गलत रास्ता दिखाया है ना, कोई जो है आपके लाइफ में, आपके पार्टनरशिप में, लवर्स में, जिंदगी में कहीं घुसे हैं, कैरियर में कहीं घुसे हैं, जिन्होंने गलत रास्ता दिखाया है और इसका अफसोस है, और अभी भी गलत रास्ते आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं चूज फ्रेंड्स वाइजली, दिमाग से थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। नाराज है, गुस्से में है, गुस्सा से काम बनता नहीं है, बिगड़ जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, है ना। गुस्सा सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का, सबसे बड़ा शत्रु है इंसान का गुस्सा। गुस्सा बिल्कुल नहीं करें आप लोग। देखिए प्यार है, गुस्सा, कुछ तो ऐसा चीज़ है, पर लवर का कार्ड भी ऑपोजिट आया था, कुछ तो ऐसा चीज़ है, बताएं। एक और कार्ड दीजिए यूनिवर्स, एक और कार्ड दीजिए प्लीज। कार्मा, कार्मिक थे, फेस किए हैं। मैंने क्या बोली कि सोच लीजिए कि हमने इसको पिछले जन्म में किया होगा। तो कार्मिक थे, आपने पिछले जन्म में किए थे, दिए थे, सब जो है बराबर हो गया। वहाँ पे 10 ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून था है, और यहाँ पे कार्मा का है। तो बहुत नचाए हैं जो भी हैं, बहुत ताता थैया कराए हैं, बहुत नचाए हैं आपको, कोई बात नहीं। थर्ड पार्टी में डाले हैं, इन्फ्लुएंसर रहे हैं, आपको गलत रास्ता दिखाए हैं, आपको झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, डिच किए हैं, दोस्त बन के लूटे हैं, अपने बन के लूटे हैं, लवर बन के लूटे हैं, आपके काफ़ी क्लोज वंस बन के लूटे हैं। जिनको जैसे रेजोनेट करे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। उनके बारे में जो आपका है वो आपके पास रहेगा, जो आपका नहीं है वो चला जाएगा। तो जाने दीजिए, उसी वाइब्रेशन में नहीं रहना है, उसी सोच में नहीं रहना है, उसी थॉट में नहीं रहना है। यहाँ तो जिंदगी चली जाती है, एक सपने की ही तो बात है, एक दोस्त की बात है, एक पार्टनर की बात है, एक बॉस की बात है, जिसकी भी बातें हो, उस एक दोस्त की बात है, वैसे ही लीजिए, खत्म कीजिए यहाँ पे, ठीक है। इससे आगे भी जिंदगी है, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी रहेगी तो ही ये कार्मिक और वो लोग और ये दोस्त दुश्मन तब होगा, जब सांसें रहेगी तो आपका कार्मा का सर्कल यहाँ खत्म हुआ है। और आप अपने वाइब्रेशन को बहुत दिन से, अगर आपके कार्मिक ने आपको सता रहे थे, तड़पा रहे थे, परेशान रहे थे, बहुत गोल गोल घुमाए हैं, बहुत आपको छले हैं, लूटे हैं, बहुत ही ऐसे वैसे जगह से आपको निकाल दिए जहां आपका उम्मीद नहीं था, बट आप उसको पॉजिटिव वे पे लेके चलिए, ठीक है। टाटा बाय बाय कीजिए और जाने दीजिए। और कार्मिक थे, निकल गए हैं आप, पकड़ के मत बैठिए। पकड़ के बैठे हुए हैं बहुत लोग जो है जाने भी दे रहे हैं, पकड़ के बैठे हैं, और लगता है यार ये ना जाए, ये ना जाए, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो उनको रिलीज कीजिए। जो जा रहा है उसको ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए, भलाई इसी में है, ठीक है। तो जैसे
अब बोलने को तो आ रहा था लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, इस तरह के सेंटेंस बहुत कुछ आ रहा है कि जो चले जाते हैं सृष्टि से, जिनके भी घर के जाते हैं, जिनके भी प्रियजन जाते हैं, कोई भी मैयत सैया जो भी डेथ बॉडी जो भी है, किसी को भेजना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन लोग भेजते हैं, क्या करेंगे, यही सिस्टम है, यही रिचुअल है, यही तरीका है, उसको रख नहीं सकते। तो कुछ लोग जीते जी चले जाते हैं, तो जाने दीजिए, ठीक है, जाने दीजिए, निकाल दीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। ओके, बाय कीजिए और अपने आप को संभालिए। तो अब आते हैं, देखते हैं, एक और कार्ड दे दीजिए यूनिवर्स, एक और कार्ड दे दीजिए प्लीज। तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इस रिलेशनशिप में, आप दे रहे थे वो ले रहे थे, आप दे रहे थे वो ले रहे थे। तो इसीलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आपका देना जो है खत्म हो गया है और अब आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक होगा, ठीक है, आपके लिए लॉस लेकर आएगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, जितना भी काम करेंगे आपके लिए फायदा नहीं होगा, इसलिए उनको जाने दीजिए, ठीक है। अब तो समझ में आ गया, एक और कार्ड लेके बता दी मैंने। अब चलिए चलते हैं, जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग्स होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और कलेक्टिव रीडिंग के आधार पे, जेंडर रीडिंग के आधार पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो लग रहा है आपके जो भी पार्टनर है, पर्सन है, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो गए, विश लिस्ट में शामिल हो गए, विश समझ रहे हैं आप, उसमें शामिल हो गए हैं। बताएं यूनिवर्स डिवाइन, जो भी व्यूअर्स जिनका भी नाम लेके, जिनको भी याद करके यहाँ तक पहुँचे, उस पर्सन की एनर्जी क्या है। बहुत इमोशन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इमोशन है, मतलब रोके नहीं रुक रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आ रहा है, प्यार कार्मिक। अगर यही पर्सन होंगे तो इनका कार्मा जब खत्म हो गया है तो जो है इनको प्यार आने लगा है। कल तक नफरत आता था तो आज प्यार आने लगा है, तो आपका कार्मा में भी इनके साथ शटल हुआ है। और बताएं क्या कुछ सोच रहे हैं जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के, सोच के, समझ के नाम लेके आए हैं। देखिए वही कार्ड है, उनको डर लग रहा है कि आप उनको निकल के छोड़ के जा रहे हो, बहुत डर लग रहा है उनको, जाने देने नहीं चाहते हैं, अपनी नादानी, अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ है उनको। कुछ बिलो ऑफ द बेल्ट, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं आपके साथ जो उनको नहीं करना चाहिए था, अपनी गलती का एहसास हुआ, इमोशन आ रहा है, प्यार आ रहा है आपके तरफ में, काफ़ी प्यार उमड़ रहा है। आप जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ चुके हैं, आप जो है काफ़ी समझदार बन चुके हैं, आप जो है काफ़ी सेंसेबल बन चुके हैं, नॉलेज आ गया है, ज्ञान आ गया आपको, अच्छे बुरे को समझ रहे हैं, कितना भी प्यार आपका उनके तरफ है। लेकिन अगर आपका बंदा बंदी जो भी नेगेटिव है तो आप उनको छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, नार्सिसिस्ट टाइप के व्यक्ति हैं, आपको हमेशा दुख दिए हैं, दुख देंगे, तो आप जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, वेट एंड वॉच के कंडीशन में डाले हुए हैं। बहुत सारे लोग टैरो देखते हैं, टैरो से सीख रहे हैं, टैरो कार्ड तो आप लोगों को लगता है कि ये जो ये जो डेक है ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो और देखते हैं, तो यहाँ पे टैरो से आप लोगों को बहुत सारा कुछ नॉलेज मिल जाता है और आप लोग उस चैनल तक पहुँच जाते हैं जहाँ आपकी रीडिंग जो है रेजोनेट करती है, उससे आपको नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, इससे जो है रास्ता चूज करने में आपको आसानी होती है, जिससे कि आपके पर्सन को लगता है कि आप जो है काफ़ी जो है रहस्यमयी हो गए हैं, सिक्रेटिव हो गए हैं, आप जो है बातों को बहुत छुपाते हैं, पहले की तरफ नहीं है, पहले की तरफ ओपन अप नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे उनको फीलिंग्स आ रही है। और वो जो है टेंशन में आ रहे हैं कि कहीं आप निकल, देखो डेथ, उनको टेंशन में आ रही है, टेंशन टेंशन टेंशन, तो उनको टेंशन में आ रहा है कि चीज़ें कहीं ख़त्म ना हो जाए, ख़त्म हो चुका है, उनको लगता है कि भाई जो भी चीज़ किए हैं अब आप समझ गए हैं कि वो जो है नहीं सुधरेंगे, तो आपको रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। रिश्ता ख़त्म भी हो गया होगा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो एक ट्रांसफॉर्म के कंडीशन से आप हो गए, समझदार व्यक्ति आप बन गए, और वो जो है समझदार बनने की उनको भी ज़रूरत है, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं, जहाँ कहीं भी हैं चीज़ों को ABC से जो भी है शुरू करना चाह रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं, कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस जो भी हैं, कहीं सी टेक्स्ट मैसेज मुझे ज़्यादा आ रहा है, तो टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं। मे बी आप उनकी शक्ल ही ना देखना चाहो, उनकी आवाज़ सुनना ना चाहो, तो उनको लग रहा है यार टेक्स्ट मैसेज से तो शुरू करें, लेकिन आप बाउंड्री करके बैठे हो, आप बिल्कुल, आपको आपका पर्सन नहीं चाहिए। तो यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिश, स्कॉर्पियो ज़बरदस्त है, एंड
एरीज, लियो, सेजिटेरियस के कार्ड जो आ गए हैं, यूनिवर्स उनको आपकी जगह दिखा रहे हैं, आपका फेथफुल ट्रस्टी होना, आपका पावर में आना दिखा रहे हैं। वो बहुत पेन में है, बहुत ही ज़्यादा पेन में है, क्योंकि उनको मतलब चीज़ें ख़त्म हो रही है, उनके हिसाब से ख़त्म नहीं हो रही है, आप ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है एक ईगो भी होता है ना नार्सिसिस्ट लोगों को, तो वो भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत 24 घंटा आपका दिमाग में उनका आप चल रहे हैं। जितना आप यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, दूर हट रहे हैं, आपको पता है कि ये रिलेशन हेल्दी नहीं है, ये रिलेशन आपकी एनर्जी को लेता है, देता नहीं है, तो आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती आपके लाइफ में, आपके बाउंड्री में घुसना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको जो है कुछ ना कुछ दे रही है, आप कैरियर के तरफ कहीं जब ये सर्कल पूरा हुआ है तो आप अपने पर्सन को छोड़ के कैरियर के तरफ जा रहे हैं, वहाँ आपको उन्नति तरक्की आ रहा है। जो लोग नहीं जा रहे हैं प्लीज़ जाइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको दे रही है, और यूनिवर्स दे रही है, थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो होगा। एफर्ट तो आपको ही लगाना पड़ेगा। आपके पर्सन को लग रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वाह वाह। तो पिछला जन्म का कोई लेन देन था, उनको पता चला है, पास्ट लाइफ का कोई भी कार्मिक था, कारमा था, जो भी रिश्ता था ये खत्म हुआ है। पिछले जन्म का जो भी आपका लेन देन हिसाब किताब था, चुकता हो गया है, खत्म हो गया है। अब आप इस रिश्ते से क्या बोले, आजाद हो गए हैं, ठीक है, लेन देन से आजाद हो गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे सारे जोडिएक साइन जो है आ चुके हैं, 12 के 12 जोडिएक साइन जो है, 12 की 12 राशियां जो है यहाँ पे आ चुकी हैं। और पहले आपके पर्सन आपके पीछे, आप अपने पर्सन के पीछे पीछे जाते थे, अब आपके पर्सन आपके पीछे पीछे जा रहे हैं। कॉल, टेक्स्ट मैसेज इंतजार कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो वो करना चाह रहे हैं, और इस तरह से जो है चीज़ें चल रही है। उदास है, मायूस है, और उनका स्लो डाउन शुरू हो रहा है। उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, उनका वेल्थ अच्छा नहीं है, अर्निंग अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो काम करने में मन नहीं लगता है। काम करने में मन नहीं लगेगा तो उन्नति तरक्की ग्रोथ जो है ऐसे ही रुक जाती है। और जो है आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ आ रहा है, आपका विश फुलफिलमेंट कोई पूरा होने वाला है, और आपका विश फुलफिलमेंट कैरियर, घर, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी जो भी चाहते थे अब आप अपने दम पे ले सकेंगे। और आपके पर्सन का विश फुलफिलमेंट आप बन चुके हैं। वो चाहते हैं आपको रिकन्सिलेशन करना, आप तक आना, तो आपको पाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, और वो जो है आपके पीछे भाग रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सिनारियो जो है, इस तरह के जो रीडिंग है अभी तक आ रही है, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर तो आपकी जिनकी भी एनर्जी ये पकड़ में आई है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मे भी आप लोगों का पास्ट लाइफ का कोई ना कोई रिलेशन है, कोई लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बहुत सारे लोग कोई सोल पर्पस में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत कुछ मतलब उनको जो भी चीज़ें उन्होंने अगर किसी भी तरह का दुख, दर्द, कष्ट दिए थे तो पछता रहे हैं, पछता रहे हैं। जो भी आपको अगर तो ट्विन फ्लेम कर ले ही लेती हूँ इसको, अगर तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी भी चीज़ का कनेक्शन था यहाँ पे और आपके वाइब्रेशन से ये चिढ़े हैं, जले हैं, कुढ़े हैं, तो इस वक्त जो है इनको काफ़ी पेन देता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करके बिलो ऑफ द बेल्ट गए थे, आपको रुलाए थे, सताए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, अब बार बार उसी चीज़ को करते थे। प्रॉब्लम क्या है, वही चीज़ को करते थे और इनको मज़ा आता था और आपको सज़ा मिलती थी। मतलब एक ही चीज़ है जो आपके लिए पेनफुल हो जाता था और इनको मज़ा आता था, तो वो चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है। वो वही चीज़ें इनके लिए जो 1 से 9 में ये हाल है, 10 में ये हाल हो गया, उनके लिए वही चीज़ बर्डन बन गया, वही चीज़ बोझ बन गया। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को जाने हैं, पहचाने हैं, अपने आप को लेके निकल रहे हैं। जब आप लेके निकल रहे हैं, जब ये चेजर के कंडीशन में आए हैं, पीछे पीछे आपको भागने के कंडीशन में आए हैं, तब आपकी अहमियत का पता चल रहा है, आपकी अच्छाई का पता चल रहा है, सुकून जो आप दिए थे वो पता चल रहा है। अब सडन आपके लिए बहुत प्यार आ रहा है। प्यार था, लेकिन ये कैसा प्यार था जो कभी भी आपके लिए खड़े नहीं हुए। आप कभी भी इनके लिए मिडनाइट में भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये दिन के उजाले में भी आपके लिए खड़े नहीं हुए, कभी भी आपको सपोर्ट नहीं किए। प्यार तो करते थे, प्यार तो है, लेकिन ये इस प्यार का क्या करोगे? अचार डालोगे? क्या करोगे इस प्यार का? आपको कभी भी सुख नहीं दिए, शांति नहीं दिए, आराम नहीं दिए, कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा पंगा कुछ भी हुआ क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। आपके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं थे, प्रॉब्लम क्रिएटर थे।
तो ये चीज़ जो है इनको इस वक्त भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया है। क्योंकि आपको क्या बोली मैं कि जो चीज़ देते हैं, जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसी तरह का वाइब्रेशन जो है आप क्रिएट करते हैं सराउंडिंग में। और जब उस तरह का वाइब्रेशन क्रिएट कर लेते हैं तो इन्होंने कुछ खराब क्रिएट किया आपके साथ, करते 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 तो खराब लोग इनके लाइफ में जुड़ गए। आप जो है इनसे निकलने के लिए परमात्मा को गुहार लगाएं, आवाज़ लगाएं, रोना रोएं धोएं, जो भी था एक एक दिन कार्मा का काटते गए तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी इसलिए आया है। तो ये देख रहे हैं, अब आप जब भी इनको आवाज़ लगाए होंगे नादारत होंगे, जब कभी भी आप प्रॉब्लम में होंगे, सोचे होंगे, पीछे मुड़ के देखे होंगे तो नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है अभी जो है मतलब डेथ के बाद रीयूनियन में, डेथ के बाद रीस्टार्ट में बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएटर थे, इनको भी पता चल गया है, अपना नेचर, अपना कैरेक्टर सब कुछ पता चल गया है। तो अभी जो आप लोग है रीयूनियन नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पेन से डरे हुए हैं और जो भी ये दिए हुए हैं इनका मास्क उतर गया, इनकी सच्चाई आ गई है। तो अब आप जो है इनसे दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं, पावर में आप नजर आ रहे हैं, दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, है ना। और पॉजिटिव पीछे जाइए, बैक कीजिए, आपका जो भी है बहुत अच्छी है आपका आया है। और अपने पर्सनल लाइफ को कभी भी किसी दोस्त के साथ भी डिस्कस मत कीजिए, किसी के साथ नहीं, मतलब किसी के साथ डिस्कस मत कीजिए। प्रॉब्लम आपका है, सॉल्यूशन खुद निकालिए, या फिर पेमेंट देके कहीं ऐसे जगह में जाइए और जहाँ से प्रोफेशनल जगह से, आप अच्छे जगह से राय मशवरा करिए। आप जितना अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, उसी वाइब्रेशन में रहेंगे, उसी तरह का चीज़ें जो है आप सराउंडिंग में क्रिएट करेंगे और फिर जो है निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपका इनके साथ कर्मा यहाँ भी खत्म हुआ है, वहाँ भी खत्म हुआ है, तो एक यहाँ भी खत्म हुआ, तो एक लग रहा है कि एक डेथ है, तो एक खत्म हो गया है सिचुएशन जो है। अब दोबारा जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे, सोच समझ के करेंगे। तो बस इंजॉय करिए अपने लाइफ को, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए और सराउंडिंग में खुश रखिए सबको, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू गॉड यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा मालिक, थैंक यू।